हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह देहर में ताबिंदा रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। क्या बात है, जोर से बोलिए। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा क्या बात। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह देहर में ताबिंदा रहेंगे। क्या बात है। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इसको मोहब्बत में डूबकर नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बाबाज़े बुलंद रोशनी पढ़ लीजिए। सल्लिल्लाहु मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के माबैन हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह। जो भी मेरी बात पसंद आ जाए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से मेरा साथ देते रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि 1 बजे के बाद तकरीर करवाना ट्रेन की पटरी पे साइकिल चलाने के बराबर होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा तो वो पैगाम दे करके जाऊंगा कि आप कल परसों तक नहीं, इंशाअल्लाह ताला बरसों तक याद रखें। क्या बात है, क्या जुमला है, वाह 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 वाह। बरसों तक इंशाअल्लाह। आप हजरात एक अल्लाह वाले के उर्स में बैठे हैं। बेशक। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब हक है। आज का उर्से पाक किसी अरे गैरे नत्तू खैरे का नहीं है। एक अल्लाह के वली हजरत पीर बटेर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक है। सुभान अल्लाह। और बेशक अल्लाह वालों की शान इतनी बुलंद व बाला है कि हम यहाँ उनका जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह वाला अपने मजार से समाअत कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हजरात, तो एक मर्तबा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं ज्यादा बुलवाऊंगा नहीं। नकीब इजलास हजरत हाफिज़ो कारी तारीफ रजा साहब किबला ने आपसे बहुत बुलवाया, सुभान अल्लाह कहलवाया। बहुत आपके नामे अमाल में नेकियां हो चुकी हैं। और मैं एक सीधा सादा मौलवी हूँ। जो बात पसंद आ जाए तो आप अपने आप सुभान अल्लाह कह दीजिए तो बहुत अच्छा होगा जी। इसलिए उस्ताद जब शागिर्द को पढ़ाता है तो उसे जब उसका सबक सुनता है तो उसे बताता नहीं है। जब डंडा उस पे चलता है ना क्या तो वो खुद चिल्लाने लगता है, शागिर्द की छोड़ तो अब याद कर लेंगे। अगर आपके दिल ने इसके रसूल की चोट खाई है तो हम नबी का जिक्र करेंगे तो आप सुन के फौरन कहेंगे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करोड़ा करोड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने आखिरी पैगंबर, अपने आखिरी महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, सहाबा की अंजुमन लगी है। आप इधर आ जाइए। सहाबा की अंजुमन लगी है।
असहाबे पैगंबर बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चा जब भी पैदा होता है तो रोता हुआ क्यों पैदा होता है? या रसूल अल्लाह, बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबा, हर बच्चे के साथ एक हमजाद पैदा होता है। वो हमजाद उस बच्चे की पसलियां दबाता है, बच्चे को तकलीफ होती है, इसीलिए बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, क्या हर बच्चे के साथ हमजाद पैदा होता है? अल्लाह अल्लाह। नबी फरमाते हाँ। सहाबा मोहब्बत के अंदाज में आ गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हर बच्चे के साथ? नबी फरमाते हाँ। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, क्या वो हमजाद आपके साथ भी पैदा हुआ था? नबी ने फरमाया सहाबा हाँ, मेरे साथ भी पैदा हुआ। तो सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिर उसका क्या हुआ? नबी ने फरमाया सहाबा सुनो, जब मैं पैदा हुआ मेरे साथ वो हमजाद भी पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया कि वो हमजाद जब मैं पैदा हुआ, जब उस हमजाद ने मेरा चेहरा देखा तो वो मेरा चेहरा देखता गया, देखता गया, देखता गया। नबी फरमाते सहाबा, वो हमजाद मेरे चेहरे में ऐसा खो गया, ऐसा खो गया कि उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हक़ की दावत, उर्स मुक़द्दस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते सहाबा, वो हमजाद मुझे देखता गया, देखता गया, मेरे चेहरे में ऐसा खो गया कि उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। क्या बात है। मेरे सरकार का हुस्न, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा ताहिरा इरशाद फरमाती हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मेरे सरताज काली चादर ओढ़ के आए और मुझसे कहा, अय आयशा, ये बता मैं इस वक्त कैसा लग रहा हूँ? दोनों आलम के मालिको मुख्तार नाइबे परवरदिगार हजरत आयशा सिद्दीका से अर्ज करते हैं, अरे मेरी शरीके हयात, ये बता मैं काली चादर ओढ़ के इस वक्त कैसा लग रहा हूँ? हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अरे मेरे सरताज, इस वक्त आप काली चादर ओढ़ के ऐसे लग रहे हैं जैसे बदली से चांद बाहर निकल आया। सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहेदार बनाया, या रसूल अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरहेदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सुभान अल्लाह। तो आप तो बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मक्का शरीफ हजरत अली का घर है, हजरत अली के घर में रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा, पड़ोस में एक यहूदी का मकान। यहूदी कसीरुल अयाल था, बच्चे ज्यादा थे, दिन भर मजदूरी करता था। शाम को जब घर पे वापस आता था, खाना बनवाता था, खुद खाता था, अपनी अहलिया को खिलाता था, अपने बच्चों को खिलाया करता था। एक दिन वो यहूदी मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया। उसकी औरत दर्द जह में मुब्तला हो जाती है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हुआ, औरत दर्द की वजह से चीखने लगती है। पड़ोस की औरतों को आवाज देती है, लेकिन कोई भी औरत मदद के लिए नहीं आती है। कई बार औरत ने आवाज दी, दर्द जह की तकलीफ जब उसने बर्दाश्त न कर पाई तो बहुत तेज आवाज में चीखती है, क्या इस मोहल्ले में, क्या इस गांव में, क्या इस मक्के में कोई औरत ऐसी भी है
जो आकर के मेरी मदद कर सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अली की बीबी, रसूलुल्लाह की बेटी, हजरत सज्जदा खातून जन्नत, हजरत फातिमा ज़हरा ने आवाज को सुना। हजरत फातिमा घर से निकलती है, उस यहूदी के घर में चली जाती है। देखा औरत दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो चुका है। हजरत फातिमा करीब जाती है, हाथ बटाती है। कुछ ही देर के बाद लड़के का जन्म होता है। जब लड़का पैदा हुआ, पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से उस बच्चे को पहला गुस्ल भी दे दिया। जब गुस्ल दिया, देने के बाद रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा, ऐ औरत ये बता, तेरा शोहर मजदूरी करने के लिए गया है, जब शाम को वापस आएगा तो क्या खाएगा? बता सामान कहाँ रखा है, मैं अपने हाथों से रोटियां तैयार कर दूं। इतना कहना था। उस औरत ने कहा, सामने आटा रखा हुआ है। पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से आटा गूंथा, रोटियां तैयार कर देती है। सब्जी को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद कहती है, ऐ औरत सुन ले, अब मैं घर जा रही हूँ। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत खातून जन्नत ने कदमों को घर से बाहर निकाला, अपने घर पहुँचती है। इधर शाम के वक्त वो यहूदी मजदूरी करके घर पे पहुँचता है। घर के अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ है, घर की दहलीज पर उसने कदम रखा है तो क्या देखता है, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वो यहूदी शशोपंज में डूब गया, हैरान और शशदर हो जाता है। अपनी औरत से कहता है, मेरी औरत ये बता दे, आज घर के अंदर भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही है? औरत ने कहा, करीब आ जाओ। जब उसका शोहर करीब पहुंचा, औरत ने कहा, मेरे शोहर सुनो, मेरे शिकम से लड़के का जन्म हुआ है, मेरे घर में एक लड़का आया हुआ है। इतना सुना, अब बाप करीब जाता है। बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत आ जाती है। बाप ने बेटे को गोद में लिया, अपने सीने के करीब ले जाता है। बाप ने क्या देखा कि उसके बेटे के जिस्म से भी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बेटा भी खुशबू दे रहा है। अब यहूदी शशोपंज में डूब गया। यहूदी ने कहा, है मेरी शरीके हयात ये बता दे, ये बच्चा खुशबू क्यों दे रहा है? इससे पहले लड़कियां भी पैदा हुई है, कोई खुशबूदार पैदा नहीं हुई है। इससे पहले बेटे भी पैदा हुए, लेकिन कोई खुशबूदार पैदा नहीं हुए। ये बच्चा खुशबू क्यों दे रहा है? इतना कहना था। औरत ने जवाब दिया, ऐ मेरे शोहर सुन लो, ये रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के हाथों की बरकत है कि उन्होंने अपने हाथों से मेरे बेटे को गुस्ल दे दिया था, इसीलिए मेरा बेटा खुशबूदार हो गया है। इतना सुनना था। अब उसके शोहर ने कहा, औरत तू तो हमेशा रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा की तारीफ और तौसीफ किया करती है। अब शोहर ने डांटा, औरत खामोश हो जाती है। औरत से कहता, ये बता घर में लड़के का जन्म तो हुआ है, ये बता खाने का इंतजाम इंसराम हुआ या नहीं? औरत ने कहा, सामने रोटियां बनी रखी है, सामने ताक में देखो सब्जी का भी इंतजाम है। अब शोहर जाता है, सब्जी को निकालता है, रोटी को सामने रखता है, रखने के बाद अपने हाथों से रोटी को तोड़ता है, सब्जी को डुबोता है। पहला लुकमा, पहला निवाला उसने अपने मुंह में रखा तो क्या देखता है, आज का खाना भी खुशबू दे रहा है, आज का खाना भी खुशबू दे रहा है। शौहर ने कहा, है मेरी बीबी ये बता दे, आज का खाना भी खुशबूदार है। औरत ने कहा, ये खाना भी रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से बनाया था, ये उनके हाथों की बरकत है। अब वो यहूदी शशोपंज में डूब जाता है। औरत से कहता है मेरी शरीके हयात ये बता, आज का मुअम्मा समझ में नहीं आता है कि रसूलुल्लाह की बेटी ने घर की दहलीज पर कदम रख दिया, घर खुशबूदार हो गया, उन्होंने अपने हाथों से मेरे बेटे को गुस्ल दे दिया, बेटा खुशबूदार हो गया, अपने हाथों से खाना बना दिया, खाना भी खुशबूदार हो गया है। इतना कहना था। औरत ने कहा, मेरे शोहर ये सब रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों की बरकत है। इतना कहना था। अब वो यहूदी कहता है, मेरी बीबी सुन ले, मुझे भी उसी की बारगाह में, उसके अब्बा जान की बारगाह में लेकर के चल, जिसके कदमों की बरकत से हमारा घर खुशबूदार हो गया है। उसी के वालिदे मोहतरम की बारगाह में पहुंचकर मैं भी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो
जाऊंगा, इतना कहना था। औरत ने कहा, अरे मेरे शोहर सुन लो, अरे आज तुम उनकी तारीफ कर रहे हो, अरे मैंने जिस तारीफ से हजरत फातिमा का चेहरा देखा है, उनका चेहरा मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जब रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा के चेहरे के हुस्न का ये आलम है, तो उनके अब्बा हुजूर के चेहरे के नूर का आलम क्या होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उसे मुक़द्दस खानदाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह। यहूदी ने कहा मुझे भी उसी की बारगाह में लेकर के चल। औरत ने जवाब दिया, मेरे शोहर तुम आज उनकी तारीफ कर रहे हो, अरे मैंने जब से हजरत फातिमा का चेहरा देखा है, उनका चेहरा मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि जब हजरत फातिमा के चेहरे के नूर का यह आलम है, तो उनके अब्बा हुजूर के चेहरे के नूर का आलम क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। इतना कहा, औरत भी जाती है, शोहर भी गया, सरकार की बारगाह में पहुंच के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। वाह 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 वाह। वो है हजरत फातिमा। अल्लाह 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 अल्लाह। जो सुभान अल्लाह, वो हजरत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, जिनकी चकिया बगैर चलाए चला करती थी, जिनकी चकिया बगैर चलाए चला करती थी। एक सहाबी रसूल पहुंचे हजरत फातिमा ज़हरा के घर पे, तो क्या देखते, हजरत फातिमा की चकिया बगैर चलाए चल रही है, बगैर चलाए चल रही है। अरे जायज में रहने वालों, क्या इस गांव के अंदर जायज में कोई ऐसी चकिया है जो बगैर चलाए चल जाए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है कोई ऐसी चकिया जो बगैर चलाए चल जाए? नहीं है। लेकिन वो खातून जन्नत रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा की चकिया बगैर चलाए चल रही है। वो सहाबी रसूल देखते हैं, देख करके तंग रह जाते हैं कि हजरत फातिमा दूर बैठी है, बगैर चलाए चकिया चल रही है। वो सहाबी रसूल उल्टे कदम वापस आते हैं, सरकार की बारगाह में खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने ये मामला देखा है, आपकी बेटी फातिमा ज़हरा दूर बैठी थी और चकिया खुद ब खुद चल रही थी। या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? मेरे सरकार ने जवाब दिया कि मेरे सहाबी सुनो, नबी के घर वाले वो घर वाले हैं जिनकी मदद के लिए अल्लाह खातियों को नहीं बल्कि अफलाकियों को भेजा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनकी मदद के लिए अल्लाह जमीन वालों को नहीं बल्कि आसमान वालों को भेजा करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार जोर से बोल दो। वो है हजरत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। वो हजरत फातिमा एक मर्तबा लिए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा कमरे में दो ही है, तीन नहीं मौजूद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई नहीं। मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनना, हजरत अली हजरत फातिमा कमरे में दो ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं। हजरत अली ये कायनात ने हजरत फातिमा की रान पे हाथ रखा, रखने के बाद कहते हैं, फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो, मेरे घर पे आई हो, तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया। जब तुम्हें भूख लगती थी, भूख सताती थी, खजूर की गुठलियां पीस कर नमक लगा करके तुमने उनको तनाबुल किया है, कभी कपड़ों की डिमांड नहीं की है। ऐ फातिमा, आज अली तुमसे कह रहा है कि जो तुम्हें मांगना है मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। वाह 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 वाह। क्या कहने, मांगो। अली ने फरमाया जो मांगना है, क्या बात है, क्या बात, जो मांगना है मांग लो, अली तुम्हें वो अता कर देगा। हजरत खातून जन्नत अर्ज करती है, मेरे शोहरे मोहतरम, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब मेरा निकाह मेरे बाप ने आपके साथ का किया था, तो मुझसे कहा था, बेटी मैं तुम्हारा निकाह उस शख्स से कर रहा हूँ जो खानदान में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। वाह 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 वाह। जो खानदान में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे ज्यादा अजीज है, इसीलिए मेरे शोहरे मोहतरम मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं कर सकती हूँ। अली फरमाते, फातिमा मांगो तो आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। हजरत फातिमा फरमाते, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आजकल की अगर हमारी माँ बहन होती, शोहर खुशी में आ जाए, कह दे बेगम सुन ले,
50,000 रुपए का इंतजाम है। मैं तुझसे खुश हो गया, बोल तुझे क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या चाहिए? फौरन आजकल की औरतें जवाब देंगी, मेरे शोहर सुनो, 10,000 तो घर में रख दीजिए, 40,000 का सोने का गले का हार लाके दे दीजिए। हाँ, फौरन कहेगी कि 40,000 का सोने का हार गले का लाके दे दीजिए, 10,000 बचा के रख लीजिए। लेकिन वो फातिमा सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, फरमाती मेरे शौहर किसी चीज की जरूरत नहीं। अली फरमाते फातिमा आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। क्या बात है, आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा कहते ठीक, अरे अली अगर मैं तुमसे मांगू तो वाकई क्या तुम वो अता कर दोगे? अली फरमाते फातिमा मांग के तो देखो, अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा कहती सच कहते हो? अली फरमाते फातिमा मांग के तो देखो। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत फातिमा अर्ज करती मेरे शोरे मोहतरम सुन लो, मैं तुमसे ये मांगती हूँ कि जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। अल्लाह अल्लाह। जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली के कायनात ने पूछा ऐ फातिमा ऐसा क्यों? वो मेरी माएं बहनें सुन ले, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा घर से इधर से उधर घूमा करती है, जो बेपर्दा इधर से उधर जाया करती है, वो मेरी माएं बहनें गौर से सुन ले, वो खातून जन्नत। अली के कायनात ने पूछा ऐ फातिमा तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकाला जाए? हजरत फातिमा अर्ज करती है मेरे शोहरे मोहतरम कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, शाने फातिमा, शाने फातिमा, खानदाने अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको उठाइए, बच्चों को उठाइए, आगे जो लेटे हुए उठाइए, उठिए प्यार से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं ऐ मेरे शोहरे मोहतरम आज तक मेरे जिस्म पर, मेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ मेरे मरने के बाद भी मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ क्या सके। बात है, क्या बात है। वो हजरत फातिमा है। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनों का हाल देखो, जब तक घर में रहेंगी मैली कुचैली बन की रहेंगी, अल्लाह और जब घर से बाहर इन्हें निकलना होगा देखिए इनका लिबास, शादी में जाना हो तो देखिए, मेले में इन्हें जाना हो तो देखिए, एक हफ्ता पहले ही तैयारियां शुरू कर देंगी। लेकिन जिसके मेरे सरकार ने फरमाया औरतें अपने हुस्न का बनाओ श्रृंगार करें, अपने चेहरे की जीनत करें, अपने हुस्न को बनाए संवारे, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं बल्कि अपने अपने शोहरों के लिए किया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने शोहरों के लिए जीनत करें, अपने शोहरों के लिए बनाओ श्रृंगार करें, लेकिन अब अपने लिए नहीं, अपने शोहरों के लिए नहीं। घर में रहेंगी कभी क्रीम भी नहीं लगा सकती, बाहर जाएंगी तो देखिए चेहरा अगर बिल्कुल कल्लो परी हो, कल्लो परी ही हो, इतना लगा लेगी गोरी बनने के लिए। हमारे समाज की चाहे हमारी माँ हो या बहन हो या बेटी हो, वो जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐश्वर्या राय की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। ऐ मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो ऐश्वर्या राय की तरह ना गुजारो। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो किसी हीरोइन की तरह जिंदगी ना गुजारो, किसी नचनिए की तरह जिंदगी ना गुजारो। ऐ मेरी माँ, अगर तुम कोशिश करो और कोशिश करो तो तुम ऐसी बन सकती हो कि कनीज़े फातिमा बन सकती हो। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो किसी हीरो का या हीरोइन का किरदार लेके अपनी जिंदगी गुजारना नहीं है। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो करबला वाले इमाम हुसैन की माँ हजरत खातून जन्नत का किरदार लेके तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना है। अल्लाह की कसम मेरी माँ बहनों, अगर तुमने हजरत फातिमा का किरदार लेकर के अपनी जिंदगी को गुजार लिया
इंशाअल्लाह एक दिन गुलाम आला हजरत भी बन जाएगा, गुलाम गौसे आजम भी बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे हैदरी, मौलाना मोईद साहिब किबला। किताबों में लिखा है जी आगे किताबों में लिखा है, जब भी क्या औरत बनाओ श्रृंगार करके घर से बाहर निकलती है तो उसे 12 शैतान घूर घूर के देखा करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक दर्जन 12 शैतान घूर घूर के देखते, फिर इंसान का आलम अल्लाह अल्लाह। वो तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। नौजवानों, आज तुम्हारे हालात बिगड़ गए। आज तुम लिबास ऐसा पहनते हो ना, जब तुम्हें पेशाब करने की हाजत होती है तुम गधों की तरह खड़े होकर पेशाब करते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पेंट जब पहनते हो ना तो ऐसी टेट इतनी है तो बगैर ऊँ किए हुए पेंट ही आप नहीं पहन सकते। क्या बैठने की हाजत हो जाए, बैठ करके तुम पेशाब नहीं कर सकते हो यार। ऐसा लिबास तुमने पहन लिया और मादल्ला तुम अपने बाल तो देखो। कुर्बे कयामत की निशानी है जो तुम बाल कटवा रहे हो। ऐसे तुम बाल कटवाते हो, चारों तरफ के तुमने बारीक करवा लिए, बीच में तुमने वो खड़े रख लिए। अच्छे लगते हो तुम, तो समझते हो कि हम बहुत अच्छे लग रहे। तुमने डाई लगवा ली उसमें लाल, घोड़े की पूंछ तुमने देखी है यार। खुदा ने काले बाल दिए थे, तुमने उसके रंग को तब्दील कर दिया, बदल दिया। एक दो बार तुमने लगाई मेहंदी, उसके बाद में अब तुम्हें लगाने की जरूरत। काले बाल थे, अब तुम्हारे वो बाल सफेद होने लगे, तुम पर बुढ़ापा आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अगर तुम नहीं लगाओगे बुढ़ापे में शुमार हो गए। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें लिबास भी पहनना है तो लिबास ऐसा पहनो जो करबला में इमाम हुसैन ने पहना था। लिबास ऐसा पहनो कि तुम्हें चलने में दिक्कत ना हो, तुम्हें बैठने में दिक्कत ना हो, पेशाब करने में तुम्हें दिक्कत ना हो। लेकिन नौजवानों, तुम इतने मक्कार हो चुके हो कि तुम्हें सौमो सलात से कोई मतलब नहीं है, शरीयत से कोई मतलब नहीं है, खुराफात में लगे रहते हो। रात का वक्त होता है, देखो कितने हमारे नौजवान रात के वक्त में छतों के ऊपर छतों के ऊपर बैठ करके मोबाइल में मादल्ला फिल्में देखते हैं, किसी गैर लड़कियों के से बातें करते हैं। और हालात तो ऐसे हैं कि घूरे के करीब जाकर के बैठ के बात करते हैं। अल्लाह घूरे के करीब यार, तुम्हारी जिंदगी गंदगी के करीब तुम बैठ करके गैर लड़कियों से बातें करते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे कभी तुमने सोचा तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम गैर लड़कियों से रात भर बात करते हो गंदी नाली के पास बैठ करके। यार मुसलमान, तेरा वकार कितना गिर गया। अल्लाह, तूने अपना वकार खो दिया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। यार जोर लगाते हो, नारा लगाते हो, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। हालात हमारे क्या है, यही बैठे बैठे टीवी सामने चले मैच देख रहे हो, यहीं से ताकत लगा रहे हो, कैच कर ले कैच कर ले कैच कर ले। यार यहाँ से ताकत लगाने तुम्हारे कुछ हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैच खेलने वाला कहाँ खेल रहा है, यहाँ बैठे बैठे ताकत लगा रहे, यहाँ बैठ के ताकत लगा रहे जिताने के लिए। अरे यहाँ तुम्हारे ताकत लगाने से कुछ हो जाएगा? कुछ बन के दिखाओ नौजवानों। आज तो माशाल्लाह नौजवान कुछ ऐसे है, वो कहते हैं एक शराब है, एक चलिए बियर। नौजवान कहते हैं ये शराब नहीं, माशाल्लाह ऐसा नहीं, ये भी शराब ही है। जी जी सच्चाई है, ये भी शराब है, ये भी शराब है जिसे तुम नोश करते हो नौजवानों। अरे यार अली कायनात का फरमान तुम्हें नहीं मालूम? अली फरमाते हैं शराबी के घर का अगर एक कतरा पानी किसी तालाब में चला जाए, फिर उस तालाब से किसी खेत में वो पानी चला जाए, अली फरमाते हैं उस खेत का धान या गेहूं अली खाना पसंद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह। माशाल्लाह मुसलमानों सोचिए, शराबी के घर का एक कतरा पानी, कारी नवाज साहब, सादत भाई साहब, आपका जलसा कामयाब है।
अली फरमाते अगर शराबी के घर का एक कतरा पानी किसी तालाब में चला जाए, फिर उस तालाब का पानी किसी के खेत में चला जाए, उससे आपाशी की जाए, उससे गल्ला पैदा हो, अली फरमाते हैं उस गल्ले को भी अली कायनात खाना पसंद नहीं कर सकता। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। नौजवानों, आज तुम ताश फेंकते हो, ताश किताबों में लिखा है जो शख्स ताश खेलता है ना, मादल्ला सबसे अदना सबसे छोटा जो गुनाह है वो 33 मरतबा अपनी माँ से जिना करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 33 मरतबा जो सबसे छोटा गुनाह है, 33 मरतबा अपनी माँ से वो जिना करता। माशाअल्लाह। नौजवानों, जब इतने बड़े तुम गुनाह कर रहे हो तो तुम्हारी दुआएं कबूल कहाँ से होंगी? और एक हजरत बीमारी है वो शतरंज, जिसे अरबी में चूसर कहा जाता है। वो कैरम बोर्ड नहीं बोलते खेलने के लिए, इसको तुमने जायज समझ रखा? नहीं, नबी फरमाते जो कैरम बोर्ड खेलता है गोया वो खिंजीर के खून से और खिंजीर के खून से अपने हाथों को धुलता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो कैरम बोर्ड खेलता है ना, गोया वो अपने हाथों को खिंजीर के खून से धोता है। अल्लाह। नौजवानों, कितनी बुराइयां हमारे अंदर है यार। जिंदगी को ऐसे गुजारो, गुलामे हुसैन बन के तो दिखाओ। अल्लाह की कसम, अगर तुम गुलामे हुसैन बन गए, इमाम हुसैन की गुलामी का पत्ता तुमने अपने गले में डाल लिया, तो इंशाअल्लाह आज भी जमाने में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज भी जमाने में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले के उर्स में मैं आपसे कह के जा रहा हूँ नौजवानों, अल्लाह अल्लाह। बुजुर्गों, नोट करने वालों नोट करो, अपनी बेटियों के हाथ में कभी मोबाइल मत देना। जी जी। शादी हो गई तो कोई बात नहीं, शादीशुदा है दिगर बात, लेकिन गैर शादीशुदा के हाथ में कभी मोबाइल मत देना। क्या बात। तुम्हें मालूम है आपकी बहन या आपकी बेटी आप करीब में बैठे हैं, व्हाट्सएप के जरिए से किसी गैर मर्द से बातें कर रही है, अल्लाह अल्लाह। फेसबुक के जरिए से किसी गैर मर्द से बात कर रही है। कभी आपने सोचा जवान बेटी आपकी है, जवान आपकी बहन है, आपने स्क्रीन टच मोबाइल उसके हाथ में लाके दे दिया, कभी आपने सोचा कि आपकी बहन बात करेगी तो किससे करेगी? उसका किसी से ताल्लुक तो होगा, किसी से कांटेक्ट तो उसका होगा जिससे वो बात करेगी। यार तुम कितना गिर गए हो कि तुमने अपनी जवान बेटी के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, और बेटी तुम्हारी बहन गैरों से बात कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे सरकार का जमाना है, सरकार का दौर है। अल्लाह के रसूल ने एक लड़की के हाथ में कलम देखा, क्या अल्लाह अल्लाह। कलम देखा, कलम। मेरे सरकार फरमाते मेरे सहाबा लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात, क्या बात। नबी फरमाते लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? साहब अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी फरमाते कलम नहीं बल्कि तलवार है। साहब अर्ज करते या रसूल अल्लाह कलम ही है। नबी फरमाते कलम नहीं बल्कि तलवार है। नबी के दौर में अगर सरकार एक लड़की के हाथ में कलम देख ले तो अल्लाह के रसूल फरमाते सहाबा ये कलम नहीं बल्कि तलवार है। अगर आज तुमने अपनी बेटी के हाथ में या अपनी बहन के हाथ में मोबाइल दे दिया है तो ये आइटम बम से कम नहीं है। इस्लामी भाइयों, अपनी बहन या अपनी बेटी के हाथ में तुम स्क्रीन टच मोबाइल ना दो। अगर तुम्हें देना है तो अपनी बहन के हाथ में, अपनी बेटी के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। अल्लाह की कसम, जब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी सीरत आयशा की किताब पढ़ेगी, सीरत खदीजा की किताब पढ़ेगी, सीरत फातिमा की किताब पढ़ेगी तो तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी दाइन और चुड़ैल नहीं बनेगी। जब वो सीरत की किताबें पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, गुजारिश है बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो।
इंशाल्लाह। बहुत कम ऐसी बेटियां हैं जो मोबाइल से नफरत करती हैं, जी बहुत कम बेटियां हैं, वरना अक्सरियत इस बात की है कि हर लड़की के हाथ में स्क्रीन टच माशाल्लाह मोबाइल। अल्लाह, लैपटॉप भी है आजकल। अब तो कुछ पूछो मत, एक लैपटॉप, अल्लाह ये क्या खुराफात नहीं है। पार्कों में माशाल्लाह जाकर के देखो, ये देखिए लिबास कैसा पहन के निकलती है, दुपट्टे का पता नहीं है। अगर कोई बेटी शरीयत की पाबंद है, अगर वो अपना चेहरा ढक के निकलती है ना, तो हमारी समाज की बुढ़ियां कहती हैं देखो शादी नहीं हुई अभी से अम्मा बन गई। अल्लाह, शादी हुई नहीं अभी से बुआ बनने लगी है। ये बुढ़ियां कहती, बुढ़ियां जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। नबी फरमाते जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यार सो गए हो क्या? सो गए या खो गए हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हो, सुभान अल्लाह। समाज बड़ी मजबूत है माशाअल्लाह। क्योंकि मैं ज्यादा देर बोलने का आदी नहीं हूँ, इसलिए एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी आदत बन गई थी, वो एक टेबलेट मुंह में डाल लेते ना, देसी टेबलेट, जब तक वो टेबलेट उनके मुंह में रहती थी वो तकरीर करते रहते थे। 1 से 1.5 घंटे के माबैन वो टेबलेट चलती, जब वो घुल जाती वो तकरीर खत्म कर दे, समझ जाते 1.5 घंटा हो गया। एक दिन तकरीर करने बैठे, उससे पहले उनकी सदरी का बटन टूट गया, उन्हें बटन को जेब में डाल लिया। तकरीर करने के लिए जब बैठे तो वही बटन आज आ गया, मुंह में डाल लिया। तकरीर करते जा रहे, बटन खुल ही नहीं रही है, तकरीर खत्म ही नहीं हो रही है, बटन खुल नहीं रही है और तकरीर खत्म नहीं हो रही है। आखिर एक नौजवान खड़ा हुआ, आलिम साहब का क्या हुआ? कहा तकरीर का अभी घुली नहीं है, निकाल के देखिए अभी घुली नहीं है। तो क्या देखते हैं कि ये सदरी का बटन है। 3-4 घंटे हो गए तकरीर करते करते, लेकिन वो घुली नहीं, तकरीर खत्म ही नहीं हुई। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि आप को हम इतना परेशान करें कि आप सोचे कब ये मौलाना हटे, हम घर से यहाँ से जाएं। ज्यादा देर बोलने का आदी नहीं हूँ। नौजवानों, अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगी गुजार लो, शरीयत के पाबंद बन जाओ, इंशाअल्लाह आज भी तरक्की चल के तुम्हारे कदमों को चूमेगी। बेशक बेशक। आज अगर इस महफिले मिलादे पाक में आप आए हो एक अल्लाह के वली के उर्स पाक में, कभी आपने सोचा वली कहते किसे हैं? अल्लाह अल्लाह, सुनते तो हो वली है, वली का मजाक है। हजरत पीर पटेरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की वलिया हजरत राबिया बसरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राबिया बसरी कह दो सुभान अल्लाह। यार राबिया बसरी वो है जिनकी जियारत के लिए खाने काबा चल के आ गया, काबा चल के औरत के लिए आ गया, औरत के लिए काबा चल के आया। अल्लाह अल्लाह। और आज जो हमारे घर में औरतें हैं, इनके लिए मच्छर भी चल के नहीं आता। राबिया बसरी के लिए काबा चल के आया, काबा। हजरत राबिया बसरी की बारगाह में एक नौजवान आया, आने के बाद कहता है अल्लाह की वलिया, ये बताओ वली किसे कहते? सादत भाई तवज्जो चाहूंगा, आप ही सरपरस्त है, आप ही देखभाल करते, सुनिए वली की शान। राबिया बसरिया से पूछा, राबिया ये बताओ वली किसे कहते हैं? राबिया बसरी ने सामने पहाड़ था, पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा किया, करने के बाद कहती नौजवान देख जो सामने पहाड़ है वली उसे कहते हैं। अगर पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा करके कह दे पहाड़ सोना बन जा, तो अल्लाह पहाड़ को सोना बना देता है। क्या बात है, अल्लाह पहाड़ को सोना बना देता है। इतना कहना था, राबिया बसरी ने उंगली को नीचे किया, नौजवान ने देखा पहाड़ सोना बन गया, पहाड़ सोना बन गया। नौजवान शशोपन में डूब गया, कहता राबिया ये क्या मामला है? हजरत राबिया ने देखा वाकई वो पहाड़ सोना बन गया है, पहाड़ सोना बन चुका है। राबिया बसरी ने देखा पहाड़ सोना बन गया, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार मैंने पहाड़ को सोना बनने के लिए नहीं कहा था, ये पहाड़ सोना कैसे बन गया? तो फजाओं से आवाज आती है, ऐ राबिया सुन ले, तूने कहा था वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा कर दे तो अल्लाह पहाड़ को सोना बना देता है। ऐ राबिया सुन ले, इसमें शक नहीं है कि तू अल्लाह की वलिया है। ऐ राबिया सुन ले, मुंह तुम्हारा होता है, कलाम खुदा का होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, उर्से मुक़द्दस। वाह 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 वाह।
तो नाम है अल्लाह वाले का हजरत पीर पटेल शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह अल्लाह, इनकी जिंदगी भी निराली है। क्या फना बात है? जिंदगी कर दो इसके नबी में, बड़ा लुत्फ आएगा फिर जिंदगी में। यार ये माए ही तो हैं जिनके शिकम से वली पैदा हुए। ये माए हैं जिनके जिस्म से वली पैदा हुए। कोई गौसे आजम बन के चमका, कोई गरीब नवाज बन के चमका, कोई आला हजरत बन के चमका। अल्लाह अल्लाह, यही माए तो हैं। और आज कोई खुराफाती पैदा हो रहा है, कोई शराबी पैदा हो रहा है, कोई जुआरी पैदा हो रहा है। वजह क्या है हमल की हालत में टीवी चल रही है, भूसे देख रही है फिल्म उसमें, और जब वो देख रही हो तो बच्चे पे असरात पहुंच रहे। अल्लाह, जवान होकर के वो वही चला रहा। माँ बाप को मादल्ला इसलिए मारता है। तो अगर माए शरीयत पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह आज भी इनके बेटे अगर वली नहीं बन सकते हैं तो गुलामे वली जरूर बन सकते हैं। हक है। नाम भी ऐसा ऐसा नया नया निकाल के लाते हैं कि लुगात में कहीं तर्जमा नहीं मिलेगा। गुड्डू, पप्पू, लप्पू, सप्पू, ऐसे ऐसे नाम रखते। एक औरत थी ना, एक औरत हमें जाहिलियत में, उसने 3 नाम चुने थे। 3 नाम, 2 लड़कियां थी, 1 लड़का। एक लड़की का नाम रखा सड़ी, एक लड़की का नाम रख दिया फटी, एक लड़का था उसका नाम रख दिया पिंचर। लड़के का नाम पिंचर रख दिया, और 2 लड़कियां, एक का नाम सड़ी, एक का नाम फटी। फटी कह लीजिए, टूटी कह लीजिए। ये नाम रखे। इत्तेफाक से शाम के वक्त, शाम का वक्त, तो एक मेहमान आया। आने के बाद मेहमान बैठने के लिए तैयार है, मेहमान खड़ा, तो औरत ने कहा फटी चटाई ले आओ, फटी चटाई ले आओ। जिस लड़की का नाम फटी था उससे कहा फटी चटाई ले आओ। मेहमान सशोपन में डूब गए। मेहमान ने कहा बहन फटी चटाई मंगाने की जरूरत क्या, हम ऐसे बैठ जाएंगे। कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी का नाम फटी है। खैर चटाई बिछ गई, मेहमान बैठ गए। खाने का टाइम हुआ, मेहमान हाथ धुल के दस्तरखान पे बैठ गए। जिसका नाम था सड़ी, माने का सड़ी दाल ले आओ, सड़ी दाल ले आओ। अब मेहमान तो फंसे, हाथों को धुल के दस्तरखान पर बैठ के मेहमान ने कहा ना मंगवाओ, मेरा पेट भरा है, खाली हाथ धुल लिए। कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी का नाम फटी है। अब मेहमान के समझ में मुहम्मा नहीं आ रहा घर का, क्या मुहम्मा इनके घर का है। आखिर रात का वक्त, रात में सोया, रात भर सोता रहा। मेहमान पैदल आया था। जब सुबह जाने का इरादा किया तो मेहमान ने कहा मैं पैदल इतनी दूर कैसे जाऊंगा, क्या साइकिल का इंतजाम है? कहा है। कहे पिंचर साइकिल ले आ, कहे पिंचर साइकिल ले आ। अब इतना कहा, मेहमान खड़े कहते नहीं पैदल चले जाएंगे, पिंचर साइकिल से हम नहीं जाएंगे, इसका क्या काम है? कहा नहीं नहीं, मेरे लड़के का नाम पिंचर है, अल्लाह का करम है, उसने 2 लड़कियां दी हैं, एक का नाम सड़ी, एक का नाम फटी रख दिया, और एक बेटा दिया उसका नाम पिंचर रख दिया। तो आज समाज में नाम ऐसे रखे जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अपने बेटों के नाम अच्छे रखो, अच्छे। इसलिए रब का फरमान है जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम का एक बच्चा भी होगा उस घर पे जहन्नम की आग हराम। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मोहम्मद या अहमद नाम का एक बच्चा भी होगा, रब फरमाता उस घर पे जहन्नम की आग हराम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चल रही थी इस्लामी भाइयों, हजरत फातिमा एक वक्त में 3 काम करती थी। कितने? 3 काम करती थी। जबान से सुभान अल्लाह कहती थी, हाथों से हसनैन करीमैन का, हाथों से आटा गूंदा करती थी, पैरों से हसनैन करीमैन का झूला झुलाया करती थी। कितने काम करती थी? 3। जबान से सुभान अल्लाह, हाथों से आटा गूंथती थी, पैरों से हसनैन करीमैन का झूला झुलाया करती थी। आजकल की हमारी माएँ भी बहुत काम करती हैं, हाथों से आटा गूंथती हैं, जबान से शोहरों से झगड़ा करती हैं, हाथ से झाड़ू लगाती हैं, जबान से पड़ोसियों से झगड़ा करती हैं। हजरत फातिमा 3 काम एक वक्त में करती थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक वक्त में 3 काम करती थी। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम्हें एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, अपने शोहरों की खिदमत कर लो,
अगर तुम्हारा शोहर तुमसे नाराज है, कोई भी तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये मैं नहीं, अल्लाह के रसूल का फरमान है। अगर औरत से शोहर नाराज है तो उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। एक भी इबादत कबूल नहीं। किताबों में लिखा है, अगर मर्द के जिस्म से, शोहर के जिस्म से खून और पीप निकले, शोहर अपनी जबान से उसे चाटे, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह अल्लाह। जबान से चाटे फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन हालात क्या है, अगर शोहर कुछ कह दे तो उठाएगी फोन फौरन अब्बा पास, अल्लाह अल्लाह। फौरन भैया से शिकायत करेगी, आज डांटा इन्होंने। शोहर भी बेचारा मजबूर। लेकिन नौजवानों, तुम भी औरतों के गुलाम बन गए हो। तुमने भी औरत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। आज तुम गुलाम हो। कैसे गुलाम हो? देखो जाके आप कपड़े की दुकान पर, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। तुम बुग्गा अपने पास में खड़े हुए, कहीं देखो तुम बच्चे गोद में लेकर के रास्ते में देखो हुलूल करते हुए खिलाते जा रहे हैं, औरत पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही है। गुलाम तुम बन गए हो औरतों के। मैं ये नहीं कहता हूं औरतों से प्यार ना करो, बेशक औरतों से मोहब्बत करो, औरतों से इतना प्यार करो उनकी नजरें किसी गैर मर्द की तरफ ना उठ सके। लेकिन औरत को मोहब्बत मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। इसलिए रब फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। रब फरमाता है, मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। जिन घरों में औरत की हुकूमत होती है वो घर तहस नहस हो जाते हैं। जिस घर में मोहब्बत औरत को मिलती है और हुकूमत मर्द के हाथ में होती है, वो घर हमेशा के लिए शादो आबाद हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशिरा, इस्लाहे मुआशिरा, उर्से मुक़द्दस। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी माओ, तुम भी गौर कर लो। तुम अगर नबी फरमाते हैं जब ये बच्ची है तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का जरिया। नबी फरमाते हैं जब इसकी शादी हो जाती है तो औरत अपने शोहर के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। नबी फरमाते हैं जब ये माँ बन जाती है, नबी फरमाते हैं माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो बाबू? बाबू भैया कहाँ जा रहे हो? 400 किलोमीटर से आए हैं यार, आप करीब में चले जा रहे हो, फिर फायदे क्या है? बस 5 मिनट और। नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो। बेशक सच्ची बात है। जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, अव्वल एक बात मैं आपको बता दूं, जब महफिलों में आया करो तो सर पे टोपी लगा के आया करो। यार ये पहचान हमारी है। हमने अपना शियार खो दिया, अपनी पहचान खो दी है, अपना वकार हमने खो दिया है। जब हम महफिलों में आया करें तो हमें चाहिए कि हम अपने सरों पर टोपी लगा लिया करें। अगर टोपी ना हो तो अपने सरों को अपने रुमाल या कपड़े से ढक लिया करें। यार तुम कोरोना से इतना डरते थे, बगैर मास्क के तुम घर के बाहर नहीं निकलते थे, और महफिलों में तुम आते हो तो नंगे सर। अल्लाह अल्लाह। कोरोना से तुम्हें इतना डर था और नबी की महफिल में नंगे सर आते हो, तुम्हें डर नहीं लगा? ये बेअदबी है। आया करो तो सर पे कपड़ा या टोपी लगा करके आया करो। नौजवानों, अगर तुमने गुनाह किए हैं, हदीस शरीफ में है कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, हमने हाथों से जहां पर गुनाह किए हैं, हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। वो जमीन जहां पर हमने गुनाह किया है हमारे खिलाफ गवाही देगी। जहां से अब गुनाह करते हुए निकले हैं वो जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। तो बताओ, जब हमारे जिस्म के आज़ा, हमारी उंगलियां, हमारा हाथ, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो हम कैसे जन्नत के अंदर जा सकते हैं? एक ही तरीका है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, अगर तुमने गुनाह कर लिए हैं, अगर तुमने गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ली है तो नबी फरमाते हैं जिस जगह पर तुमने गुनाह किया है वो जगह क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाह नहीं दे सकती। अल्लाह अल्लाह। वो जगह तुम्हारे खिलाफ क़यामत के दिन बोल नहीं सकती। जिस्म के आज़ा जिनसे तुमने गुनाह किए हैं हमारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। नौजवानों, गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो। 2 मिनट की गुफ्तगू, सच्चे दिल से तौबा कर लो। करोगे? करोगे? बोलो इंशाअल्लाह।
तौबा करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, क्या दाढ़ी रख सकते हो अपने चेहरे पर? नबी की सुन्नत सजा सकते हो? सजा सकते हो ना? अच्छा कुछ नौजवान ऐसे हैं जो खड़े होकर के कह दें कि मैं इमाम हुसैन के नाम पर दाढ़ी रखूंगा, कोई है ऐसा? जायज वालों तुम्हारा इम्तिहान है ये जी, कोई है ऐसा? है खौफे खुदा शर्मे नबी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये भी नहीं वो भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। है कोई ऐसा नौजवान जो हाथ उठा के कह दे कि मैं दाढ़ी रखूंगा? आए आ जाइए सुबह। नारे तकबीर, अरे कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नारे तकबीर, जोर से इस्तेमाल कीजिए, नबी की सुन्नत जिंदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल, आमदे मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस, हक़्क़े खिताबत। क्या बात है, जलसे की कामयाबी है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोनों जवान नाम आपके क्या है? माले डालिए, माले डालिए और इनाम दीजिए, मेरी तरफ से ले जाइए इनाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद आसिफ। आपका? मोहम्मद। और भी कोई है? ऐ परवरदिगार, आज एक अल्लाह वाले, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर ही आ जाओ। ऐ परवरदिगार, आज तेरे मुकद्दस वली की बारगाह में दो नौजवानों ने गुनाहों से तौबा की है, दाढ़ी रखने का वादा किया है। ऐ मौला, इन दो नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। मौला इनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार, तेरे प्यारे महबूब का फरमान है, जिसने पुरफितन दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ऐ मौला, इन बच्चों ने अपने चेहरे पर तेरे प्यारे महबूब की सुन्नत को रखा है। मौला तो इनके दिलों को सजा दे, इनके घरों को मौला सजा देना, इनके माँ बाप के दिलों को सजा देना। ऐ मौला, हर आने वाली परेशानियों से इन दोनों बच्चों को महफूज रख। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद निकात, दो लोगों ने गुनाहों से तौबा किए, चेहरे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रखा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और भी कोई है? बुजुर्ग लोग वो तो समझ रहे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग लोग तो समझ रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं, हमेशा जवानी रहेंगे। नहीं प्यारे बाबा, दोबारा जवानी नहीं आएगी, चाहे उल्टी क्यों ना छुड़वाओ, दोबारा जवानी नहीं आएगी। और भी कोई नौजवान है जो खड़े होकर कहते हैं मैं दाढ़ी रखूंगा? हाय हाय, नहीं ये कतरने वाली नहीं, शरीयत के तौर पूरी बशरा बशरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, अज़मते रसूल, मज़हबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माला डालो, माला डालो। शहनवाज भाई माला। मोहम्मद इकराम भाई साहब ने भी दाढ़ी रखने का वादा किया है। मौला तो उनके दिल को सजा दे। आमीन आमीन। नबी की सुन्नत को जिंदा करने का। इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, यहीं आ जाओ। हाँ हाँ बता देंगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन्होंने मौला गुनाहों से तौबा की है। यार देखिए कितने अच्छे अपने माँ बाप के बेटे हैं। ये बेटे हैं अपने माँ बाप के, जिन माँ बाप ने अपने बेटों को पाला, आज उन्होंने यहाँ आकर के बता दिया कि मैं अपने बाप की सच्ची औलाद हूँ। मैंने अपनी माँ की छातियों का दूध पिया है, मेरी माँ ने जो मुझे दरूद पढ़ा करके दूध पिलाया है, मेरे बाप ने जो मुझे कलमा पढ़ाया है, वो मेरा बाप जिसने मुझे चलने का तरीका बताया है, वो मेरा बाप जिसने मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। आज मैं उसी बाप का नाम रोशन करने के लिए नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और नौजवानों, इसे कतरवाना मत, एक मुश्त से कम करना दाढ़ी हराम है, हराम है, हराम है। एक मुट्ठी अल्लाह रखी है, इसमें क्या वजन है यार? 1 किलो की तो है नहीं, ये तो छिटाक करती होगी। अल्लाह रखो, अल्लाह की कसम, अगर तुम गरीब हो, अगर तुम गरीब हो तो दाढ़ी रखने की बरकत से अल्लाह तुम्हें अमीर बना दे। माशाल्लाह। तारीख याद रखें, आज की तारीख आप याद कर लेना माशाल्लाह। एक अल्लाह वाले के उर्स में गुनहगार शेर आपसे कह के जा रहा, अगर आप लोग गरीब हैं तो दाढ़ी की बरकत से अल्लाह आपको अमीर कर देगा इंशाअल्लाह। इतना अमीर करेगा कि आपको अल्लाह ज़कात देने वाला बना देगा इंशाअल्लाह। तुम बन जाओगे। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
वाह 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 वाह। ये 3 नौजवान हैं जिन्होंने दाढ़ी रखने का वादा किया है। नौजवानों, गुनाहों से तौबा कर लो। मैं आपको तौबा करवाओ, सारे लोग पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व तूबू इलैहि। ऐ परवरदिगार, आज तेरे मुकद्दस वली के उर्स में हम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ऐ मौला, तू मेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला, मेरी सारी खताओं को माफ फरमा। परवरदिगार, मुझे शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सारे लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, वो कलमा पढ़ लेता है। अगर उसके 80 साल के कुफ्र के भी गुनाह होते हैं तो अल्लाह माफ फरमा देता है। क्या बात, क्या बात। कुफ्र के 80 साल के गुनाह होते तो अल्लाह माफ फरमा देता है। तो आप लोग जाइए, लेकिन एक मुश्त से कम मत कीजिएगा, ठीक है मेरे इस्लामी भाइयों। माओ, अगर तुमने अपनी औलाद को हकीकत में दुरूद मुस्तफा, दुरूद पाक पढ़ के पाला होता, आज तुम्हारा बेटा भी हाथ खड़ा कर देता, कहता मैं सरकार की सुन्नत पर अमल करूंगा। तो नौजवानों, अपनी औलाद को अगर पालो तो किसी दुनियादार का किरदार दे के नहीं, करबला वाले फातिमा के लाल का किरदार दे के जवान कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, अच्छे काम कर लो। शराब नोशी जो करते हैं, जुआ खेलते हैं, कभी जुआ के करीब ना जाना, कभी शराब मत पीना। खौफे इलाही अपने दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।